नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं बताने वाला हूँ एक सिजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो कि ईशान बियान के नाम से इसको जानते हैं। आप देख सकते हैं, ये सिजेंटा कंपनी का ईसा बियान है और इसका व्यापारिक नाम भी बोलते हैं ईसा बियान टॉनिक या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना। और ये जो है ये बरसात के दिनों में और गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छे से इसका वर्क है। अगर मान लीजिए फ्लावरिंग ड्रॉपिंग का है समस्या, फ्लावर ड्रॉपिंग का अगर समस्या है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर वनस्पतिक वृद्धि अगर आपका डाउन है, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी सहायक होता है। और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या तो इसको रोकता ही है ये। और ये जो है इसमें जो है एमिनो एसिड पाया जाता है। एमिनो एसिड जो है वो इसमें दिया हुआ है, ये 62% दिया हुआ है इसमें। आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा तो 62% है एमिनो एसिड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड है इसमें। और इसका जो पैकिंग साइज है, पैकिंग साइज 100 ml, 250 ml और 500 ml और 1 लीटर और 5 लीटर में भी मिलता है। तो 5 लीटर तो मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है 1 लीटर तक मिलता ही है ये, है ना। 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर, 1000 ml। और इसको अब क्या है कि कौन कौन से फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं आप फ्रूट क्रॉप में, जैसे कि गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, लीची हो गया, अनानास हो गया, तो ये सब में कर सकते हैं इसको। और आपका वेजिटेबल क्रॉप जो है, जैसे कि आपका हो गया टोमेटो हो गया, बैगन हो गया, बरबट्टी हो गया, कुकुरबिटेसी के जितने भी होते हैं, खीरा ककड़ी, उसमें वाटरमेलन में इसमें स्प्रे कर सकते हैं। फ्लावरिंग जो होता है वो अधिक से अधिक आता है और फ्लावर ड्रॉपिंग का भी समस्या खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ जो फ्लावर का खेती होता है, फ्लावर का खेती जैसे करते हैं, जैसे प्रयागराज में, बनारस में अगर फ्लावर की खेती करते हैं तो उसमें भी इसको स्प्रे किया जा सकता है। वो उसमें भी करते हैं फ्लावर वाले में भी। और बाकी इसको ऑर्नामेंटल जो भी प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, उसमें भी इसको करते हैं। और इसको फोलियर स्प्रे जो है, इसका डोज क्या है, तो फोलियर स्प्रे इसमें जो दिया हुआ है, इसमें मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी स्पष्ट दिखा है। फोलियर स्प्रे इसमें जो है, वो फोलियर स्प्रे आपका 200 से 300 ml इसमें दिया हुआ है। प्रति 100 लीटर वाटर में इसको घोल के और उसके बाद स्प्रे करने के लिए 200 से 300 ml डाल सकते हैं 100 लीटर पानी में और घोल के और इसको स्प्रे कीजिए। और अगर आप वैसे अगर एक बार में मान लीजिए 100 लीटर नहीं घोलते हैं तो क्या होता है कि प्रति लीटर 2 ml, प्रति लीटर 2 ml के हिसाब से इसको घोल बनाए। या तो फिर आपके पास टंकी जैसे 15 लीटर का है तो उस हिसाब से 15 30 हो गया, 30 ml डालें। और अगर मान लीजिए 20 लीटर का टंकी है आपके पास तो आप इसको 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से डालें, 35 से 40 ml प्रति टंकी डाल सकते हैं इसको और फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट जो फायदा है, वानस्पतिक वृद्धि करता है, फल फल की गुणवत्ता में सुधार करता है, प्रतिरोधी क्षमता, जैसे फल ड्रॉपिंग की समस्या है, फल फूल जो है, फूल का ड्रॉपिंग समस्या है, फल के ड्रॉपिंग की समस्या है। और परागकण, मान लीजिए आपके में पॉलिनेशन की अगर समस्या है तो पॉलिनेशन की समस्या को भी ये दूर करता है। और अगर मान लीजिए जैसे कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड से अगर पौधों के पत्तियों में अगर मान लीजिए नुकसान कर रहा है तो पत्ती को भी ये नुकसान से बचाता है, मतलब उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये ताकत बढ़ाता है, ताकि पत्ती नुकसान ना हो। इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड मान लीजिए स्प्रे करते हैं तो उससे ये बचाता है। और यह क्या है कि अगर मान लीजिए पौधों में अचानक से ठंड आ जाए और फिर गर्मी आ जाए तो क्या करता है, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, तो उस स्ट्रेस से भी ये क्या करता है, पौधे को बचाता है। अगर पौधा अगर स्ट्रेस में आ गया तो स्ट्रेस में आने के बाद क्या होता है कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होता है और ग्रोथ रुक भी जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि पौधों में मतलब चमक नहीं होता है उस टाइप का। तो और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई रोग लगने वाला है, तो मान लीजिए खीरा है तो खीरा में अगर डाउनी पॉडी चाहे जो भी कोई भी रोग लगने वाला है तो उससे रोग प्रतिरोधक भी बनाता है, रोग के प्रति लड़ने का ये ताकत होता है इसमें, मतलब ये देता है शक्ति। और ये जो है इसाबियन, ये क्या है कि पत्तियों में और फलों में ये चमक भी बढ़ाता है।
पत्ती और फल में जो क्या होता है कि ये चमक बढ़ाता है और आपका जो भी अगर फल है, मान लीजिए खीरा ही है, तो बिकना में मतलब मुश्किल नहीं होता है बेचने में उसको। बहुत आसानी से उसको ले जाते हैं कोई भी जो मंडी वाले होते हैं, जल्दी खरीद लेते हैं। ये जो इसाबियन है, किसी भी कीटनाशक के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे कीटनाशक के साथ ना करें, अगर मान लीजिए कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र है, मतलब सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, उसके साथ भी दे सकते हैं। जैसे आप 05234 के साथ इसको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर माने दूसरा और ये है सीवीड एक्सपर्ट, जैसे कि ह्यूमिक एसिड के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कभी-कभी ह्यूमिक एसिड भी स्प्रे करना पड़ता है तो। तो दोस्तों यही बताना था। और ये जो है, ये क्या करता है, इसका एक एक बार अगर स्प्रे करेंगे तो ये आपका 10 से 15 दिन तक इसका असर रहेगा। वैसे आप 10 दिन में स्प्रे इसको लें। जैसे मान लीजिए खीरा है, कुकुम्बर है, वैसे फसल के अनुसार डिपेंड करता है। अगर जैसे टमाटर है, बैंगन है, खीरा है, तो खीरा में जल्दी-जल्दी स्प्रे करना पड़ता है। ये जो है आपको 10-10 दिन में आप स्प्रे करें इसका, 10 दिन में सही रहेगा और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और इसका प्राइस जो है आप देख सकते हैं यहाँ, ये ये देखिए ₹2082 दिया हुआ है इसमें प्राइस। 2082 नहीं, इसमें ₹2085 प्राइस दिया हुआ है, लेकिन ये आपको 1100 के आस-पास में मिल जाएगा। किसी का दुकान किसी का है तो आपको 1100 के आस-पास में मिल जाएगा ये, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो यही आपको बताना था दोस्तों। नमस्कार। ये आप देख सकते हैं, ये साबुन का पूरा डब्बा, 1 लीटर का डब्बा है।